खाना खाने आते थे उनमें से ज्यादातर लोग तो वीना के तरबूज देखने ही आते थे। वीना के गोल गोल तरबूज और उसकी पतली कमर के कई लोग दीवाने थे। बिंसो को ऐसे लोगों से बेहद नफरत थी जो अपने खाने की तरफ कम लेकिन वीना की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। बिंसो का एक खास दोस्त भी था और उसका नाम रोमन था। रोमन बिंसो के पड़ोस में ही रहता था, इसलिए वो बिंसो के घर आता जाता रहता था। पूरा दिन होटल में काम करने के बाद जब बिंसो वीना की गुफा में धमाके करने की कोशिश करता तो उसका डंडा गर्म ही नहीं हो पाता था। वो रोज वीना को गर्म तो कर देता था लेकिन उसकी गुफा को शांत नहीं कर पाता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। बिंसो और वीना अपने होटल में काम कर रहे थे। काम करते करते बिंसो मसाले लेने स्टोर में चला जाता है। बिंसो का दोस्त रोमन भी होटल में ही बैठा था। वीना जब उसे खाना देने जाती है तो वो वीना के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। दरअसल रोमन कई महीनों से वीना के पीछे पड़ा हुआ था जबकि वीना उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। इसी बीच होटल में वही शॉन आता है जिसने वीना की माँ के फ्यूनरल का इंतजाम किया था। वो भी खाना खाने आया था क्योंकि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। शॉन वीना का हालचाल पूछ ही रहा था कि इसी बीच बिंसो भी स्टोर से बाहर आ जाता है। दोनों को बातें करते देखकर वो पीछे ही रुक गया था। दोनों को बातें करते देखकर ना तो बिंसो को अच्छा लग रहा था और ना ही रोमन को अच्छा लग रहा था। शॉन दोनों बंदों से जवान था इसलिए दोनों बंदे उससे जलन खा रहे थे। शॉन अपने घर में ही खाने की डिलीवरी चाहता था और वो खाने का ऑर्डर देकर चला जाता है। रात होते ही बिंसो वीना को मारने लगा। वीना जिस दिन किसी लड़के से बात कर लेती तो बिंसो गुस्से में आकर उसे मारता पीटता था। अगली सुबह वीना नाश्ता देने शॉन के घर आती है। शॉन ने आज भी होटल से नाश्ता ऑर्डर किया था। होटल के सभी डिलीवरी बॉय बिजी थे इसलिए वीना को ही डिलीवरी देने आना पड़ा था। खाना देकर जैसे ही वीना जाने लगी तो शॉन की नजर उसके जख्मों पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी उसे बिठाकर उसके जख्मों पर दवा लगाने लगा। वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी तो वीना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शॉन वीना के पास उसे दवा देने भी आता है। दवा देने के बाद वो फिर से उससे चोट के बारे में पूछता है। इस बार वीना उसे सब कुछ बताने लगती है जो कुछ इस तरह से है। एक साल पहले वीना अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक बार बिंसो भी उसके साथ रात गुजारता है। धीरे धीरे बिंसो को उसकी इतनी आदत पड़ गई कि वो रोज ही उसे अपने पास बुलाने लग गया। दरअसल बिंसो को वीना से प्यार हो गया था जिस कारण वो वीना को उसके मालिक से खरीद ही लेता है। इसके बाद बिंसो वीना से शादी कर लेता है। शादी के 3 महीनों बाद ही बिंसो बीमार हो गया और उसी बीमारी की सस्ती दवा ने उसके डंडे की गर्मी भी खत्म कर दी। बिंसो अब वीना के साथ कुछ नहीं कर पाता था जिस कारण वो पूरा बदल गया था और वो छोटी छोटी बातों पर वीना को मारने भी लग गया था। वीना की सारी बात सुनकर शॉन हैरान हो गया। वो उससे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। वीना उसका धन्यवाद करती है जिसके बाद शॉन वहाँ से चला जाता है। रात होते ही बिंसो फिर से वीना को पीटने लगा। वीना की चीखें रोमन ने भी सुन ली थी और वो पीछे ही रुककर सब कुछ देखने लगा। वीना को मारने पीटने के बाद बिंसो सोने चला जाता है और उसके सोते ही वीना भागकर शॉन के पास आ गई। उसे इस वक्त प्यार की जरूरत थी और उसकी जरूरत समझकर शॉन उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। वीना का पीछा करते करते रोमन भी शॉन के घर तक पहुंच गया था और वो चुपके से दोनों की प्राइवेट वीडियो बना लेता है। अगले दिन वीना फिर से पूरा दिन होटल में काम करती है। रात को बिंसो रोमन के साथ काफी दारू पीता है जिसके बाद रोमन उसे घर भी छोड़ने आता है। जल्दी ही वीना और रोमन मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। इसके बाद रोमन मौका देकर वीना को दबोचने की कोशिश करता है लेकिन वीना उसे सफल नहीं होने देती। वो भागकर शॉन के घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि रोमन ने मेरी गुफा लूटने की कोशिश की। वीना की बात सुनकर शॉन को रोमन पर बेहद गुस्सा आता है। वो साले को मारना चाहता था लेकिन वीना उसे रोककर कहती है कि जब तक बिंसो मुझे मारता रहेगा तब तक रोमन जैसे लोग मुझे परेशान करते रहेंगे। पहले पहले तो शॉन उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता लेकिन जब उसे समझ आती है तो वो हैरान हो जाता है। अगली रात वीना जानबूझकर बिंसो को दारू पिलाने लगी और इसी बीच शॉन भी उनके घर आ जाता है। शॉन यहाँ बिंसो को मारने आया था और वीना ने ही योजना बनाकर उसे बुलाया था। बिंसो इस समय दारू के नशे में था। शॉन जब बिंसो को मार नहीं पाता तो वीना ही आगे बढ़कर बिंसो को मार देती है। उसके बाद वो बिंसो की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करती है और फिर उन्हें आग में पकाती है। अगली सुबह वीना के होटल में नई डिश थी और सभी को ये डिश बेहद पसंद आ रही थी। दरअसल वीना ने नई डिश में बिंसो की लाश के टुकड़े डाले थे ताकि वो बिंसो की लाश को ठिकाने लगा सके। अब रात होते ही शॉन वीना के पास आता है और फिर उसी के घर में उसका पानी निकालता है। कुछ दिनों बाद शॉन के दफ्तर में सुमी नाम की लड़की आती है। सुमी अपने फ्यूनरल का इंतजाम करने शॉन के पास आई थी। सुमी की बात सुनकर शॉन के तोते उड़ गए थे। उसके पूछने पर सुमी उसे बताती है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुमी की बात सुनकर शॉन उसे समझाने लगा कि फ्यूनरल का इंतजाम कैसे कैसे हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे इन दोनों में दोस्ती होने लगी। जल्दी ही दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे का पानी निकालने लगे। ऐसे ही एक रात रोमन वीना के घर आता है। वो उसे चाकू दिखाकर कहता है कि मुझे पता है कि शॉन तुम्हारा पानी निकालता है। मेरे पास तुम दोनों की वीडियो है। अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इतना कहकर वो साला वीना की गुफा में धमाके करने लगा और साथ ही साथ वीडियो भी बनाने लगा। इसी बीच वीना के हाथ रोमन का चाकू लग जाता है और वो रोमन को मार देती है। रोमन की मौत के बाद वो उसकी लाश के भी टुकड़े करती है और उन्हें भी पकाकर लोगों को खिला देती है। अगले दिन शॉन सुमी के साथ बाजार में घूम रहा था और वीना उन दोनों को देख लेती है। रात को जब शॉन उसके पास आता है तो वीना उसे बुरा भला कहकर भगा देती है। जब शॉन वापस जा रहा था तो उसके हाथ रोमन का फोन लगता है। फोन में वीडियो देखकर शॉन समझ गया कि वीना ने रोमन को भी मार दिया है। कुछ देर बाद शॉन सुमी के पास था और उसने उसे भी रोमन वाली वीडियो दिखा दी थी। वीडियो देखने के बाद सुमी पुलिस के पास जाना चाहती थी लेकिन शॉन उसे रोककर बताता है कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वीना के साथ साथ पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी। सुमी को उसकी बात समझ नहीं आती जिसके बाद वो सुमी को सब बताता है कि कैसे उसका और वीना का चक्कर चला और कैसे दोनों ने मिलकर वीना के पति बिंसो को मार दिया था। पूरी बात सुनकर वो उससे पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। शॉन उसे बताता है कि मैं वीना के पास जाकर उसे सब कुछ बंद करने के लिए समझाऊंगा। सुमी उसे वीना के पास जाने से रोकती है लेकिन शॉन को पूरी उम्मीद थी कि उसके समझाने पर वीना जरूर समझ जाएगी। जल्दी ही शॉन वीना के पास आकर उसे समझाने लगा कि तुम्हें रोमन को नहीं मारना चाहिए था। वो उसे सब बताता है कि मेरे हाथ रोमन का फोन लग गया था। अगर वो किसी और के हाथ लग जाता तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेती। उसकी बात सुनकर वीना उसे अपने साथ चलने को कहती है ताकि वो दोनों दूसरे शहर जाकर रह सकें। मगर शॉन सुमी को छोड़ना नहीं चाहता था। वीना के बार बार समझाने पर भी जब शॉन उसकी बात नहीं मानता तो वीना गुस्से में आकर उसे भी जान से मार देती है। इसी बीच सुमी भी शॉन के पीछे पीछे वीना के घर पहुंच जाती है और यहाँ उसे शॉन की लाश दिखती है। वीना भी जल्दी जल्दी सामने आकर उस पर हमला कर देती है। देखते ही देखते दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वीना के पास हथियार था इसलिए वो जल्दी ही सुमी को भी मार देती है। वीना ने आज 2-2 कत्ल कर दिए थे यानी कल भी होटल में मांस बिकने वाला था। अगले दिन होटल में काफी भीड़
भीड़ थी, क्योंकि आज भी वीना ने बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया था। ना तो पुलिस को कभी पता लगा कि वीना एक कातिल है, और ना ही लोगों को कभी पता चल पाया कि वीना उन्हें इंसानी मांस खिला रही है। वीना तो अपनी जिंदगी में प्यार और खुशियां चाहती थी, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। शॉन का प्यार पाने के लिए उसने बिंसो को मार दिया था, और जब शॉन उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा तो वीना ने उसे भी मार दिया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत